हमने देख लिया कि स्टाफिंग होती क्या चीज़ है, लेकिन स्टाफिंग होती कैसे है, क्या प्रोसेस है, अब हम उसके बारे में बढ़ते हैं। तो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, तो हम बात कर रहे थे प्रोसेस की, स्टाफिंग के प्रोसेस की। तो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, प्रोसेस जो है स्टाफिंग की, पहला जो प्रोसेस है दैट इज, पहला स्टेप एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि हमें पहले देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि हमें किस पोजीशन के लिए कितने लोगों की और किस किस पोजीशन के लिए कितने कितने लोगों की ज़रूरत है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। एस्टिमेट लगाना कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत सारे मेथड होते हैं एस्टिमेट लगाने के। पहला, सपोज देयर इज अ वर्क फोर्स एनालिसिस, देयर आर मेनी पीपल जो ऐसे का एनालिसिंग का काम करते हैं, ये देखते हैं कि इस पोजीशन, ये पोजीशन खाली है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको भरें कैसे। एनालाइज करना कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब ये चेक करना कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है पोजीशन के अंदर और कितने लोग चाहिए हमें, कितने लोगों की नीड है, कितनी लोगों की रिक्वायरमेंट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। हमने एक बार चेक कर लिया कि कितने लोग हमें चाहिए, अब हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जो है इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों कहते हैं रिक्रूटमेंट को, क्योंकि रिक्रूटमेंट मतलब कि लोगों को, अब हमें फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई 50 लोग चाहिए अब हमें, कि मैनेजर्स के लिए, फॉर वर्कर्स के लिए, बहुत सारी हमारी पोजीशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशंस खाली है, तो वी नीड 50 मोर पर्सन्स, मोर पीपल, मोर कैंडिडेट्स फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने लोगों को एडवर्टीजमेंट के थ्रू या बहुत सारे मेथड्स की, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं, मेथड्स होते हैं रिक्रूटमेंट के जो हम बाद में पढ़ेंगे, उनके थ्रू मैंने लोगों को बुलाया अप्लाई करने के लिए कि हमारी जॉब के लिए अप्लाई करो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम माई एम, रिक्रूटमेंट का एम क्या होता है, गेटिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स for the job, to apply for the job. After रिक्रूटमेंट हो गई, हमने लोगों को बुलाया। अब सिलेक्शन, लेट मी मेक अ स्टार हियर। ये दो ऐसे चीजें हैं और एक और चीज है ऐसी जो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, इनके भी अलग अलग आगे प्रोसीजर्स हैं, अलग अलग आगे फॉलो स्टेप्स हैं जो हम बाद में स्टेप आगे करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ स्टार हियर। ओके, सिलेक्शन का मतलब क्या है, हमने जैसे अगर मुझे 50 लोगों की रिक्वायरमेंट थी तो अराउंड 200 पीपल आए, अप्लाई किया उन्होंने, तो लेकिन मुझे 50 लोग चाहिए ना, 200 ने अप्लाई किया तो 50 रिक्वायरमेंट थी, तो 200 ने अप्लाई किया। अब 200 में से 150 को तो हमें बाय बाय टाटा करना ही होगा, तो 150 को हमें भेजना है वापस। सिलेक्शन में भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं कि जो अब हमें अनवांटेड पीपल, जो हमें लोग नहीं चाहिए, उन्हें निकालना, फिर ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना जो हमारी जॉब के लिए, हमारी पोजीशन के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है, एकदम सूटेबल है जॉब के लिए, उन्हें फिर रखना, उन्हें सिलेक्ट करना। रिक्रूटमेंट क्या था, एक पॉजिटिव प्रोसेस था। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि इनके अदर जो प्रोसेसेस हैं, जो सिलेक्शन की तो अलग अलग स्टेजेस हैं, उस स्टेज में हम लोगों को, अनवांटेड लोगों को जो सूटेबल नहीं है जॉब के लिए, उन्हें हम निकाल देते हैं बाहर। आफ्टर सिलेक्शन मतलब लोगों, अब 150 को हमने बाहर निकाल दिया, 50 लोगों की सिलेक्शन हो गई,
50 लोग हमने अब रख दिए, अब क्या होगा? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब अब उनको प्लेस करना, जो हमने 50 लोग सिलेक्ट कर लिए उन्हें प्लेस करना, उन्हें सही जगह पर लगाना, उन्हें सही जगह बताना कि भाई तुम्हारी जगह अब ये है। ओरिएंटेशन क्या होता है? अगर आप कॉलेजेस में जाते हो तो आपका पहला दिन ओरिएंटेशन डे होता है। ओरिएंटेशन मीन्स जान पहचान करवाना कि ये आपका कैबिन है, ये आपका ऑफिस है, ये आपका लीडर है, ये आपके सबऑर्डिनेट्स है, ऐसे ऐसे काम करना है। ओरिएंटेशन एक तरह से सब कुछ आपकी जो मतलब एक तरह से समरी, एक तरह से कुछ बताना, डिटेल में ब्रीफली बताना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में चलता क्या, व्हाट इज द मोटिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन किस पर्पस पे चल रही है। सो दैट इज ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। हमने लोगों को सही जगह पे लगा दिया, लोगों को बता दिया कि लोगों को काम कैसे करना है, उनका काम क्या है। आफ्टर दिस प्लेसमेंट ओरिएंटेशन के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या मतलब, हम कोई बंदा सीखा सिखाए तो आता नहीं, उनको सिखाना, उनको ट्रेन करना कि कैसे काम करना है, उनको ट्रेन करना कि और उनको उनके माइंडसेट को डेवलप करना। सो दिस इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होगी, उनको ट्रेन करना। ट्रेनिंग कैसे करना? ट्रेनिंग इसलिए करते हैं ताकि उनका जो माइंडसेट है, जो उनको पोजीशन जो दी गई है, उनको कैसे उस पर काम करना है। दैट्स द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आफ्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट द नेक्स्ट स्टेप जो हम पढ़ेंगे प्रोसेस में इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये एक तरह से मोटिवेशन का प्रोसेस है। प्रोसेस ऐसा है परफॉर्मेंस में कि ट्रेनिंग हुई उनकी, लोगों को, अब कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी ट्रेनिंग हुई, उनकी डेवलपमेंट हुई। अब उनको मोटिवेट करने के लिए उनके परफॉर्मेंस को हमें अप्रेज कर, प्रेज मतलब प्रेज करना, उनकी प्रशंसा करना, उनकी कि भाई तुमने काम बहुत अच्छा किया। एक तरह से उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ावा देना कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, यू हैव टू डू मोर फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो आफ्टर परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब काम, मतलब जैसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में जो काम करते हैं उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है। आफ्टर परफॉर्मेंस अप्रेजल द नेक्स्ट लेवल इज प्रमोशन and compensation। प्रमोशन एंड कंपनसेशन। उन्होंने काम अच्छा किया एंड उसके बाद भाई अगर हम काम अच्छा करते हैं वी नीड अ प्रमोशन ऑल्सो, तो प्रमोशन हुई और उनकी कंपनसेशन को इंक्रीज किया गया। तो दिस वाज द होल प्रोसेस इन स्टाफिंग। पहला प्रोसेस क्या था? पहला जो स्टेप था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि ये देखना कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। फिर रिक्रूटमेंट जो हमने अभी बताया आपको, रिक्रूटमेंट क्या होता है? लोगों को जितने लोग हम बोलना, लोगों को जितने अप्लाई कर सकते हो उतने अप्लाई करें हमारी जॉब के लिए। फिर सिलेक्शन में लोगों को एप्रोप्रिएट लोगों को, सूटेबल जॉब के लिए सिलेक्ट करना। आफ्टर सिलेक्टिंग प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, भाई लोगों को हमने सिलेक्ट कर लिया, प्लेसमेंट उनको अब ऑर्गेनाइजेशन का के बारे में बताना है। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका कैबिन है, ये आपका सबऑर्डिनेट है, तो ये आपका सुपीरियर है। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग हुई, उनकी डेवलपमेंट हुई। फिर ट्रेनिंग में अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ावा दिया जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी। आफ्टर परफॉर्मेंस अप्रेजल
मतलब परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो रही है तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा और कंपनसेशन भी